दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी सुख और शांति की तलाश में हैं। लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि ये सुख, ये शांति हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। हम समस्याओं से घिरे रहते हैं। क्रोध, लालच और चिंता हमारे जीवन को जकड़ लेते हैं। और जब मन अशांत होता है तो सही राह दिखने की जगह और धुंधली हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सदियों पहले एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस अंधकार को दूर करने का मार्ग दिखाया। उनके जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे एक सरल, शांत और संतोषपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भगवान बुद्ध की। उनके शब्द, उनकी कहानियां सिर्फ प्रेरणादायक नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने की ताकत रखती हैं। आज हम भगवान बुद्ध की कुछ अनमोल कहानियां सुनने जा रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे सबक हैं। आप सीखेंगे कि कैसे लालच का त्याग करके सच्चा सुख पाया जा सकता है और कैसे धैर्य और संतोष से जीवन को सरल बनाया जा सकता है। तो चलिए, भगवान बुद्ध की कुछ अनमोल कहानियों के माध्यम से उनके ज्ञान और शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं। हर कहानी हमें जीवन को देखने का एक नया नजरिया देगी और यह सिखाएगी कि एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है। पहली कहानी, लालच का त्याग। एक दिन एक लालची साधु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं अमीर बन जाऊं। मैं दुनिया की हर चीज अपने पास रखना चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चा धन चाहते हो तो संतोष को अपना लो। साधु को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, गुरुजी, संतोष से क्या होगा? मैं असली धन चाहता हूं। बुद्ध ने उसे एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान को उसके खेत में सोने की मूर्ति मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर एक मूर्ति इतनी कीमती है तो और मूर्तियां मिल जाएं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और नई जमीनें खरीद लीं। लेकिन उसे और कुछ नहीं मिला। अंत में उसने अपनी मूर्ति भी खो दी। यह कहानी सुनकर साधु ने महसूस किया कि लालच का कोई अंत नहीं है। उसने उसी दिन से संतोष का महत्व समझ लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में छिपा है। दूसरी कहानी, हाथी की तरह शांत रहो। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। वह गांव काफी बड़ा और व्यस्त था। रास्ते में एक बाजार पड़ा। बाजार में लोग व्यापार कर रहे थे, जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे और कुछ लोग तो झगड़ भी रहे थे। शिष्य बाजार के शोर शराबे से परेशान हो गए। उनमें से एक ने कहा, गुरुजी, ये कितना अराजक माहौल है। लोग इतनी अशांति क्यों फैला रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यात्रा जारी रखो, हमें बस इस बाजार से गुजरना है। जब वे बाजार से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोग बुद्ध के पास आकर उन्हें अपमानित करने लगे। वे चिल्ला रहे थे, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना बंद करो। हमें तुम्हारी शिक्षाओं की जरूरत नहीं। शिष्य यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुजी, हमें इन्हें जवाब देना चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। हम इन्हें सबक सिखाएंगे। बुद्ध ने शिष्यों को रोका और उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जब एक हाथी बाजार से गुजरता है तो कुत्ते उस पर भौंकते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं, उसे डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हाथी कभी रुकता है? क्या वह परेशान होता है? नहीं, वह अपने रास्ते पर शांत और दृढ़ रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आलोचना और नकारात्मकता हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अगर हम हर बार रुककर उनका जवाब देने लगें तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य शांत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका गुस्सा व्यर्थ था। उन्होंने गुरु के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तीसरी कहानी, धैर्य का महत्व। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, जब जीवन कठिन हो जाता है और समस्याएं बढ़ जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या तुरंत समाधान खोजना सही है? बुद्ध मुस्कुराए और उसे नदी की कहानी सुनाई। एक व्यक्ति नदी से पानी पीने गया। उसने देखा कि पानी गंदा था। उसने उसे साफ करने की कोशिश की,
लेकिन जितना वह पानी को हिलाता वह और गंदा हो जाता। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरा। उसने कहा, पानी को ऐसे साफ नहीं किया जा सकता, इसे शांत रहने दो। जब यह स्थिर होगा तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। वह व्यक्ति शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पानी साफ हो गया और उसने उसे पी लिया। बुद्ध ने कहा, हमारी समस्याएं भी ऐसी ही हैं। जब मन अशांत होता है तो सही समाधान दिखता नहीं। धैर्य से सब स्पष्ट हो जाता है। समय सबसे बड़ा समाधान है। शिष्य ने यह समझा और धैर्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा गुण बना लिया। सार, जीवन में समस्याएं हों तो शांत रहें, धैर्य रखें, क्योंकि हर समस्या का हल सही समय पर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी जर्नी को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये सीखें और भी लोगों तक पहुंच सकें। आपकी सपोर्ट और फीडबैक हमारे लिए बेहद खास है, तो कृपया अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।